यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है या फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लाए हैं। पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला की मैंने बोली थी वीडियो बनाने को, तो मैं आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला की वीडियो लाया हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है जो प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ जाता है। एक क्वेश्चन है, विजय क्लब का निम्नलिखित सूचना के आधार पर आगम शोधन खाता 31 दिसंबर 2010 के लिए तैयार करें। ऑन द बेसिक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विजय क्लब फॉर द पीरियड ऑफ 31 दिसंबर 2010। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है प्रीवियस ईयर की 40 रुपये। चालू वर्ष के चंदे प्राप्त हुए हैं 360 रुपये। चालू वर्ष के चंदे जो प्राप्त नहीं हुए हैं वो 60 रुपये है। रेवेन्यू दे रखी है, रेंट ऑफ रूम है 20 रुपये, गेम्स फीस है 120, कैंटीन है 250 रुपये की। पेमेंट करी है हमने, सैलरी दी है 200 रुपये की, रिपेयर दी करवाया है हमने 24 रुपये का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 60 रुपये की, कैंटीन आर्टिकल है 170 रुपये का और वेजेस ऑफ वॉचमैन है 136 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी है 80 रुपये, रेंट एंड टैक्सेस है 100 रुपये। ठीक है, आज हम इसका हमें क्या बनाना है, आगम शोधन खाता यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। तो आज हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इसका बना लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट बना लिया है। अब रिसिप्ट साइड देखते हैं क्या चीज़ है और पेमेंट साइड देखते हैं क्या चीज़ है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दिया है, पहले गत वर्ष से चंदे वसूल किए थे। चंदे वसूल है मतलब सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, तो हाँ है वहाँ रिसिप्ट साइड में हमें मिला है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितना मिला है, गत वर्ष से चंदे वसूल हुए, मतलब जिस वर्ष है पिछला वर्ष था उसके चंदे हमें वसूल हुआ है। तो जो भी इसमें वसूल होता है वही आता है। ठीक है, 360 रुपये अंदर की लिखेंगे से। चालू वर्ष से चंदे वसूल हुए, चालू वर्ष से चंदे वसूल हुए हैं आपसे 40 रुपये। ठीक है, 360 तो इसका है, इसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर से जो चंदे हुए हैं 40 रुपये। ठीक है, अब चालू वर्ष से चंदे प्राप्त नहीं हुआ, जो प्राप्त नहीं हुआ तो उसे हम लिखते ही नहीं है, इसमें जितने प्राप्त हुए उसे लिखते हैं बस। 400 रुपये में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब है आगम है मतलब रिवेन्यू दिए रखती है हमें। रेंट ऑफ रूम है 20 रुपये, तो हम लिखेंगे टू रेंट ऑफ रूम कितना है 20 रुपये। फिर है क्रीड़ा शुल्क है, गेम फीस है, तो टू गेम्स फी। गेम फी दे रखी है हमें कितनी है, गेम्स फीस है 120 रुपये। फिर है जलपान है, कैंटीन आर्टिकल्स है, तो टू कैंटीन। कैंटीन कितनी है देख लेते हैं। कैंटीन दे रखी है ना 250 रुपये भैया। कैंटीन कितनी है 250 रुपये। ये सब दे दिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है देख देते हैं। वेतन अब दे रखा है पेमेंट साइड में कि सैलरी दे रखी है आपने 200 रुपये, बाय सैलरी 200 रुपये। फिर है रिपेयर है, बाय रिपेयर। रिपेयर कितना है 24 रुपये, 24 रुपये का आपने रिपेयर कराया है। फिर है छपाई और लेखन सामग्री यानी बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो कितनी है, स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है आपकी 60 रुपये की। 60 रुपये का आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है। अब कैंटीन आर्टिकल है, बाय कैंटीन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितना है, बाय कैंटीन आर्टिकल्स है 170 रुपये का, 170 रुपये।
वेजेस ऑफ वॉचमैन है, तो बाय वेजेस ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन कितना है? वेजेस ऑफ वॉचमैन है आपका यहाँ पर दिया है 136 रुपये, 136 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है आपकी 80 रुपये की। फिर रेंट एंड टैक्सेज है बाय रेंट एंड टैक्सेज, ये कितना दे रखा है आपको? 100 रुपया क्लेम करें। और कुछ नहीं है? नहीं है। आप देख लेते हैं जोड़ घटा क्या आ रहा है, फिर उसके हिसाब से हम करेंगे। आप देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं दोनों साइड। इसका आ रहा है 6 4 10 का 0, 10 का 0 आ रहा है 3 6 3 9 और 7 16 और 3 19 और 8 इसका फिर आ रहा है 2 3 4 5 6 7 4 2 6 7 5 6 7 8 9। तो इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 770 रुपये, और इस साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है 790 रुपये। ठीक है, तो 790 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितने हैं? 770 में से 790 में से 770 में 20 रुपये, 20 रुपये क्या है यहाँ बाय बैलेंस सीडी है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न हमारी सॉल्व हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगली वीडियो अगले चैप्टर से लाइव। ठीक है, तब तक